नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ GH24 न्यूज़ चैनल के पोइट्री प्रोग्राम में। और आज की जो हमारी मेहमान है वो है चंडीगढ़ से रजनी बजाज जी, जो अपनी कविताओं और गज़लों के कारण जानी जाती है। इनका परिचय जितना भी दिया जाए उतना कम है। लेखन और नाटक रचनाओं के साथ साथ यह राष्ट्रीय स्तर की आर्चरी की खिलाड़ी और दिल्ली टीम की कैप्टन भी रह चुकी है। तो आइए स्वागत करते हैं कवित्री रजनी बजाज का हमारे न्यूज़ चैनल में। आदरणीय श्रोताओं, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड इवनिंग टू J24 न्यूज़ चैनल की जानिब से मैं रजनी बजाज आप सभी सामीनों रहबरों का इस्तकबाल करती हूँ एवं इस बेहतरीन शाम को दिलकश और हंसी बनाने में आपकी उपस्थिति शिरकत खास से जो शाद रवानी मयस्सर हुई है उसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार करती हूँ। हजरात, चंडीगढ़ की खूबसूरत शाम की महफिल का बाबरकत, रूहानी एवं खुशबूदार आगाज़ इस बिना पर होना चाहता है कि ये यकीनन रूहानी है। इसमें गज़लिया दौर का बाकायदा बाज़ाब्ता आगाज़ हो और आप सब इस खूबसूरत शाम की यादों को अपने कल्प में समेट कर लेके जाएं और इसकी खुशबू से सदियों तक महकते रहें। आज के दौर में तेज़ रफ्तार ज़िंदगी है और ज़िंदगी में सुकून का निशान दूर दूर तक नहीं है। और कमाल की बात तो ये है हजरात कि जो हमारे पास है उस पर हमारी नज़र नहीं है। जो हमारे पास है उस पर हमारी नज़र नहीं है और जो हम देख रहे हैं वो बहुत दूर है। उसको मयस्सर करना इंतशार का सबब है। हमें रफ्तार से मोहब्बत है जो कि बेलगाम है, बेवजह है। और किसी शायर ने भी बहुत खूब कहा है, एहसास है उस चीज़ का, एहसास है उस चीज़ का जो पास नहीं है, जो पास है उस चीज़ का एहसास नहीं है। और आज का जो दौर चल रहा है, जिस दौर से आज हमारा देश गुजर रहा है, समाज, हम आप सब गुजर रहे हैं, उन सब में गज़लें, कविता, शायरी, साहित्य ने एक अपनी अनोखी पहचान बनाई है, अनूठी जगह बनाई है। और जहाँ ये सब इस परेशानी के माहौल में गुजर रहे हैं वहाँ पर ये रूहानियत जिसे कह सकते हैं हम लोग, एक अच्छी सी रूहानी शांति सी हमें देती है। और इस दौर के लिए और इसमें जो भी आयोजन किए जा रहे हैं उसके लिए मैं J24 न्यूज़ चैनल को धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने ये मुहिम चलाई कि जिस दौर से देश लोग सब गुजर रहे हैं उसमें उनकी रूह को सुकून देने के लिए कुछ गज़ल, शेर, कविताएं और साहित्यिक एक प्लेटफॉर्म दिया है। और इसके लिए मैं मधुशाला साहित्यिक परिवार के दीपेश पालीवाल जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो भी इस प्लेटफॉर्म को बहुत आगे तक बढ़ा रहे हैं और नए नए कवियों को मौका दे रहे हैं। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी उनका भी। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं और आज हमें जहाँ पर कुदरत ने लाकर खड़ा किया है वो यकीनन हमारे अपने ही कर्म हैं जिसकी वजह से हम खड़े हैं। लेकिन इंसान वो शय है जो हर तरह के माहौल में अपने आप को ढाल लेता है। और यकीन मानिए, हम जिस दौर से गुजर रहे हैं इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है यदि हम एक बार ठान लें तो। अगर हम ठान लें तो उठिए, चलिए और राह बनाइए, कारवां अपने आप जुड़ता चला जाएगा। मैं अपनी इस दलील की हिफाजत मशहूर शायर अबरार कासिफ के शेर से करना चाहती हूँ। अच्छा है कि गज़ल तेरा सहारा है मुझे, अच्छा है गज़ल तेरा सहारा है मुझे, वरना फिक्रों ने तो बस घेर के मारा है मुझे। और जिसकी तस्वीर में कागज़ पर भी बना ना सका, और जिसकी तस्वीर में कागज़ पर भी ना बना सका, उसकी मेहंदी से
उसने मेहंदी से हथेली पे उतारा है मुझे। गैर के हाथ से मरहम मुझे मंजूर नहीं, गैर के हाथ से मरहम मुझे मंजूर नहीं, तू अगर जहर भी दे तो गवारा है मुझे। यदि आपको कुछ अच्छा भी लगता है तो आप बीच में दाद भी दे सकते हैं। और जब आगाज आसान ना हो और जब लगे कि सफ़र बहुत मुश्किल है तो इसे गुनगुना लीजिएगा। तपते सहरा की रवानी पे लिख सकता है, तपते सहरा की रवानी पे लिख सकता है, तपते सहरा की कहानी पे भी लिख सकता है, और दरिया की रवानी पे भी लिख सकता है। दिल के जज्बात को कागज़ की क्या ज़रूरत है, दिल के जज्बात को कागज़ की क्या ज़रूरत है, लिखने वाला हो तो पानी पर भी लिख सकता है। अगर आपको अच्छा लगे तो दाद दे दीजिएगा। चलिए अभी हम और आगे शाम को बढ़ाते हैं, खूबसूरत बनाने का प्रयास करते हैं, जिसमें कि आप लोगों की रूह को शांति मिले। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं रजनी बजाज, मैं चंडीगढ़ से हूँ। वैसे मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ और बाय पैशन मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ। मैंने काफ़ी शॉर्ट मूवीज़, सीरियल्स और बहुत सारे प्लेस कर चुकी हूँ चंडीगढ़ में। और मेरा शुरुआती जो दौर था वो TFT थिएटर के साथ शुरू हुआ था। आजकल मैं संवाद थिएटर ग्रुप के साथ जुड़ी हुई हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, तो इस लॉकडाउन के अंदर ये तय किया कि कुछ सीखना है, और इस सीखने की मुहिम में मैंने कुछ नया शुरू करा, जिसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी संवाद थिएटर ग्रुप के डायरेक्टर को, श्री मुकेश शर्मा जी को, कि उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया। और मैंने लॉकडाउन में 2 नई चीज़ें सीखी हैं। एक मैंने एडिटिंग करना सीखा है और दूसरा मैंने स्टोरी राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग। इसके बाद आप अगर मुझे फॉलो करना चाहें तो मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ आप देख सकते हैं कि समाज को जागरूक करने के लिए जो लॉकडाउन में जितनी भी समस्याएं आ रही हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए, उन विषयों को उठाते हुए हम रोज़ एक वीडियो बनाते हैं और उसे FB पर, इंस्टाग्राम पर डालते हैं, और लोगों तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि वो अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, औरों का ध्यान रखें। यदि हम इस महामारी से बचना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, तो हमें एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। और उसके लिए हम घर पर रहकर जो भी अपना योगदान दे सकते हैं वो दीजिए। मुझसे जो बन पड़ रहा है और जो मैं सीख रही हूँ, मैं उसके द्वारा, एक अभिनेत्री होने के द्वारा जो मैं समाज को दे सकती हूँ, मैं उसकी पूरी कोशिश कर रही हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी अपनी जो देख रहे हैं या जो इसके बाद देखेंगे श्रोता, वो ज़रूर अपनी राइटिंग में जो शायरी, जो कविताएं लिखते हैं, उसमें उन्होंने ज़रूर आज के दौर को बयां किया होगा, या जो घर बैठे हैं वो उनको सराहा कर भी, जो लिखते हैं या बोलते हैं, उनको सराहा कर भी अपना योगदान दे रहे हैं। और देते रहिएगा और सरकार के नियमों का पालन कीजिएगा। चलिए अब हम इस शाम को खूबसूरत बनाते हैं और इस दौर को आगे बढ़ाते हुए एक अपनी नज़्म से शुरू करती हूँ। नज़र ने नज़र को नज़र भर ना देखा, नज़र ने नज़र को नज़र भर ना देखा, नज़र ने नज़र का ना टकरा ना देखा, नज़र ने नज़र को सलाम भी ना भेजा, नज़र ने नज़र से नज़र फेर कर, नज़र का पैगाम नज़र से ही भेजा। नज़र ने नज़र की हया में रहकर, नज़र ने नज़र की हया में रहकर, नज़र ने नज़र को सलाम भेजा, नज़र ने नज़र से नज़र चुराकर, नज़र ने नज़र से नज़र चुराकर, नज़र का पैगाम नज़र से ही भेजा। नज़र की नज़र से नज़र मिल गई, नज़र की नज़र से नज़र मिल गई, नज़र ने नज़र का नज़र से शर्मा ना देखा,
नज़र को नज़र भर में नज़र से मोहब्बत हो गई। नज़र को नज़र भर में नज़र से मोहब्बत हो गई। नज़र ने नज़र को नज़र का इकरारनामा भेजा। आगे बढ़ते हुए एक हमारे यहाँ बहुत उम्दा शायर हैं, राजवीर सिंह राज के नाम से लिखते हैं। मुझे उनके शेर बहुत पसंद आते हैं। बहुत ही रोमांटिक स्टाइल है उनका। जुदाई भी लिखते हैं बहुत अच्छा, बट अच्छे इंसान होने के नाते वो एक अच्छे शायर भी हैं और मुझे उनकी शायरी बहुत पसंद आती है। तो मैं एक दो उनके शेर भी और उनकी शायरी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। शौकी मस्ती हया क्या क्या नहीं देखा इसमें। शौकी मस्ती हया क्या क्या नहीं देखा इसमें। तुमने तो आंखों में बाजार सजा रखा। दीदार की ख्वाहिश तेरी, दीदार की ख्वाहिश तेरी दिलदार है इतनी। दीदार की ख्वाहिश तेरी दिलदार है इतनी। रातों को निकला चांद भी देखा नहीं जाता। तुम्हारी पलकों पे बोसे हजारों दे तो दूं। बोसे होता है किस, जो हम प्यार में देते हैं। तुम्हारी पलकों पे बोसे हजारों दे तो दूं, लेकिन तुम्हारी जुल्फ की दीवार में रास्ता नहीं मिलता। अगर आपको पसंद आ रही है तो आप साथ साथ दाद दे सकते हैं, जिससे कि मुझे पता लगे कि हाँ आप सुन भी रहे हैं। ऐसी क्या बात है तुझ में, ऐसी क्या बात है तुझ में ए दोस्त। ऐसी क्या बात है तुझ में बता ए दोस्त जरा। तेरी तस्वीर पे सर क्यों सजदे की तरह झुकता है। लाजिम नहीं कि लब हिलें और लफ्ज रिहा हों। लाजिम नहीं कि लब हिलें और लफ्ज हो रिहा। लाजिम ये है कि गुफ्तगू नजरों में हो गई। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा जो उर्दू में है। थोड़ी सी लैंग्वेज को थोड़ा सा आराम देते हुए कुछ बदलती हुए कहती हूँ। लाजमी था तेरा हर बज़ में जाना जहाँ तेरी रज़ा थी। लाजमी था तेरा हर बज़्म में जाना जहाँ तेरी रज़ा थी। बस नहीं था मुझ तक पहुँच पाना, बता मेरी खता क्या थी। ना सुकून आया ना सरूर आया, ना सुकून आया ना सरूर आया। तुमसे पहले हमें जीना कहाँ आया। चलिए थोड़ा सा और रुख बदलते हैं। एक गज़ल है, उस गज़ल के शेर में आपके मुखातिब करना चाहूँगी। जब से तेरी ओर चलने लगे हैं, जब से तेरी ओर चलने लगे हैं, बाहों के पैकर में ढलने लगे हैं। तुझ में तो खामी ज़रा भी नहीं है, तुझ में तो खामी ज़रा भी नहीं है। बस हम थोड़ा संभलने लगे हैं। जब से तेरा साथ हासिल हुआ है, जब से तेरा साथ हासिल हुआ है, ख्वाबों के गुलशन में पलने लगे हैं। हमें भी दिखा दो सितारों सा मंजर, हमें भी दिखा दो हमें भी दिखा दो सितारों सा मंजर। लो हम भी चिरागों से जलने लगे हैं। कुछ तो हुनर मुझको बख्शा खुदा ने, कुछ तो हुनर मुझको बख्शा खुदा ने। कुछ मेरे जज्बे उछलने लगे हैं। जब से यारा तुमने सीखा संवरना, जब से यारा तुमने सीखा संवरना, उसी पल से हम तो पिघलने लगे हैं।
जैसा कि आपको मैंने बताया कि मैं चंडीगढ़ से हूँ और चंडीगढ़ की शाम आज बहुत खूबसूरत है, क्योंकि आज बाहर मौसम बहुत अच्छा है, बादल आए हुए हैं, बरसात किसी भी समय हो सकती है। तो चंडीगढ़ से होते हुए मैं आपको थोड़ा बहुत चंडीगढ़ के बारे में बताना चाहूँगी कि बहुत ही कूल, काम, ब्यूटीफुल सिटी है, नो डाउट, आप सब जानते हैं। और बहुत से लोग चंडीगढ़ आए भी होंगे, और जो नहीं भी आए उनके लिए बताना चाहूँगी कि यहाँ आपको ना कहीं ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस शाम थोड़ा सा मौसम अच्छा होता है, बादल होते हैं, हल्की सी फुहार पड़ती है, तो पत्ते इतने धुलकर, इतने साफ, इतने हरे हो जाते हैं और इतनी ताजगी आपको देते हैं कि आपको सचमुच लगता है कि आप यहाँ पर हिल स्टेशन पर बैठे हैं। और यहाँ से थोड़ी सी दूर पर, जहाँ इनफैक्ट मैं रहती हूँ, यहाँ से लेक एक वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है हमारे। लोग अक्सर शाम को सैर करते हुए चले जाते हैं, तो वहाँ पहुँच जाते हैं। तो जो लेक का नज़ारा है बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ से आपको पहाड़ियाँ नज़र आती हैं, मंदिर नज़र आता है, शाम होती है तो उन घंटियों की आवाज़, टिमटिमाती लाइट, रोशनी, बहुत खूबसूरत सा, मतलब एक सौम्यता सी दिखती है और एक आत्मिक शांति मिलती है। कभी आइएगा चंडीगढ़ तो मैं चाहूँगी कि आप इन खूबसूरत जगहों पर ज़रूर जाएं और उनको उसी वक्त देखें जिस समय वो आपकी रूह को छूती हैं, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपको एक अलग सा टेस्ट देती हैं, एक अलग सा फील देती हैं, एहसास देती हैं। और यहाँ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, बहुत सारी जगह हैं, बहुत से म्यूज़ियम्स हैं, और रॉक गार्डन जैसा आप जानते हैं बहुत मशहूर है। मगर अगर आप मुझसे मेरा पर्सनली पूछें तो मुझे सचमुच लेक पर जाना, शाम को वहाँ बैठना, ठंडी हवा बहुत ही खूबसूरत एहसास देता है। मौसम उसके साथ ऐड ऑन हो जाए तो एक बात अलग है, लेकिन उस मौसम के अलावा भी यदि आप वैसे भी लेक जाते हैं शाम को, तो आपको लगता है आप दुनिया की सब मुश्किलों से दूर हैं। जैसे कि आजकल माहौल चल रहा है, हम नहीं निकल पा रहे हैं, हम सब घर में बैठे हैं, लॉकडाउन है। कुदरत ने हमारे साथ, अगर हम कुदरत को कहते हैं कि कुदरत ने हमारे साथ ऐसा कुछ किया है, तो कहीं ना कहीं हम खुद उसके लिए जिम्मेवार हैं। और इस समय जो ये लॉकडाउन है, ये हमें बहुत कुछ सिखाकर भी जा रहा है कि ज़िंदगी में कभी कुछ रुकता नहीं है, ज़िंदगी कभी नहीं रुकती, ज़िंदगी आज भी नहीं रुक रही है, चल रही है, और खूबसूरत अपने तरीके से, वो खूबसूरत तरीके से चल रही है। हाँ, उसमें हमें जो बहुत कुछ चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, लेकिन ज़िंदगी चल रही है। सूरज का चमकना नहीं बंद हुआ, हवा का चलना बंद नहीं हुआ, चांद का निकलना बंद नहीं हुआ। जब प्रकृति ने अपना कुछ नहीं रोका है तो बस हमारी उस गलत सोच को रोका है कि हमें उस पर काम करना चाहिए, और रूहानी अंदाज से हमें प्रकृति के साथ जुड़ना चाहिए, और जो भी हो समाज के लिए अच्छा काम करना चाहिए। चलिए, इसी में अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और गज़ल आपके सामने रखती हूँ। फ़िज़ाए हिज्र में नज़रों को भा गया कोई, फ़िज़ाए हिज्र में नज़रों को भा गया कोई, विरह की आग में जलना सिखा गया कोई। ज़रा सा आशियाँ था बिछ गया ठिकाने पर, ज़रा सा आशियाँ था बिछ गया ठिकाने पर, महल के बाम से बिजली गिरा गया कोई। महल के बाम से, बाम मतलब होता है टेरेस, जो आगे का थोड़ा सा खुला एरिया होता है ना, उसको कहते हैं। महल के बाम से बिजली गिरा गया कोई। फना होती गई फनकार तेरी काविश तो, फना होती गई फनकार तेरी काविश तो, बदन से रेत के नक्श मिटा गया कोई। खुशी के पैकरों में आंसुओं को ढाल गया, खुशी के पैकरों में आंसुओं को ढाल गया, अजीब ही तौर से रिश्ता निभा गया कोई। खसारा क्या हुआ दो पल इन फिजाओं में, खसारा मतलब नुकसान, खसारा क्या हुआ दो पल का इन फिजाओं में, समझ लो मुझको
जन्नत दिखा गया है। इस गज़ल के बाद एक छोटा सा गीत लिखा था और उसको तरन्नुम में कोशिश की थी। हालांकि मैं बहुत अच्छे तरीके से नहीं गा सकती हूँ, बट एक कोशिश कर रही हूँ और कोशिश ये कर रही हूँ कि उसका भाव मैं आप तक पहुँचा सकूँ। तो मेरी कोशिश है आप तक भाव पहुँचाने की। प्यार मांगा था संसार नहीं मांगा, संसार मेरा तो तेरे प्यार में आता। गर तू समझता है मैं प्यार नहीं तेरा, वो लम्हा लौटा दे जहाँ साथ न हो तेरा। प्यार मांगा था संसार नहीं मांगा, संसार मेरा तो तेरे प्यार में आता। वो रातें लौटा दे जो चांद को तकती थी, तू अपनी छत पर था मैं अपनी छत पर थी। तेरा प्यार से छू जाना मेरा वो शर्माना, आज भी वो पल यूं ठहरा सा लगता है। प्यार मांगा था संसार नहीं मांगा, संसार मेरा तो तेरे प्यार में आता। तेरी गली से यूं जाना तेरे साथ जैसा है, दीदार को तरसे बस ये प्यार ऐसा है। तेरे मेरे नाम को लिख के वो पन्ने भर जाना, उन पन्नों को मैंने संभाल के रखा है। गर तू समझता है मैं प्यार नहीं तेरा, वो लम्हा लौटा दे जहाँ साथ न हो तेरा। प्यार मांगा था संसार नहीं मांगा, संसार मेरा तो तेरे प्यार में आता। धन्यवाद। इसी दौर में आगे बढ़ते हुए एक दो शेर कहती हूँ। तन्हाइयाँ तुझसे जोड़ती हैं, खामोशियाँ तुझसे बोलती हैं। तन्हाइयाँ तुझसे जोड़ती हैं, खामोशियाँ तुझसे बोलती है। ये वो जगह है जहाँ इश्क की गहराइयाँ हमें जोड़ती हैं। बनना है तो नासूर बन, बनना है तो नासूर बन, जिसकी कोई दवा नहीं। रह गया इश्क अधूरा फिर भी कोई सजा नहीं। माना कि तेरे काबिल नहीं हम, माना कि तेरे काबिल नहीं हम, पूछ उन्हें जिन्हें हासिल नहीं है। आज भी चादर पर सिलवटें पड़ी हुई हैं, आज भी चादर पर सिलवटें पड़ी हुई हैं। उस अधूरेपन को पूरा नहीं किया मैंने। इतना आसान नहीं इश्क की राह पर चलना, इतना आसान नहीं इश्क की राह पर चलना। रजनी बिना फूल के कहाँ गुलाब खिलते हैं। मेरी उम्मीदों की ख्वाहिश को ना दो हवा, मेरी उम्मीदों की ख्वाहिश को ना दो हवा। गलत रुख पर रिश्तों को चलते देखा है। चलिए थोड़ा सा रुख बदलते हैं माहौल को देखते हुए आजकल के, और थोड़ा सा हमारा साहित्यिक काम जो है थोड़ा ज़्यादा बढ़ा हुआ है। आजकल ऑनलाइन गोष्ठियाँ जैसे हो रही हैं, बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं हम इस तरह से रूबरू हो सके। जैसे कि J24 न्यूज़ चैनल ने भी एक कोशिश की है और बहुत खूबसूरत कोशिश है, इसके लिए मैं उनको बधाई देती हूँ। तो रुख बदलते हुए थोड़ा सा प्यार मोहब्बत जुदाई से हटकर ज़रा भाषा के ऊपर हम एक कुछ चंद लाइनें मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ।
माँ है मेरी हिंदी, माँ है मेरी हिंदी, उर्दू है मौसी। फिर झगड़ा है किस बात का जब दोनों प्यार मुझे देती। जब माँ की गोद में जाऊं तो 9 रस को मैं पाऊं, मौसी के संग खेलूं तो सुर में मैं गाऊं। नहीं पढ़ना मुझको मजहब और सीमाओं के बंधन में, नहीं पढ़ना मुझको मजहब और सीमाओं के बंधन में। मैं मुक्त गगन चाहता हूं नव ग्रहों के संग में। जब कुदरत ने पंच तत्वों में नहीं किया है भेद, मैं और तू कौन होते हैं जो बांधे बंधन भेद। चलो मिलकर फिर से नया इतिहास रचाएं, तू मुझ में और मैं तुझ में फिर से मिल जाएं। माँ मौसी, मौसी माँ हो जाए। जैसा कि आजकल जो ये महामारी फैली हुई है और हम सब दुआ करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द हम इस महामारी पर विजय पा लें और इसके प्रकोप से बच सकें। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने घरों में रहना पड़ेगा, हमें नियमों का पालन करना पड़ेगा। घर पर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे और किसी के कांटेक्ट में भी नहीं आएंगे, और अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो हमारे कांटेक्ट में भी कोई नहीं आएगा, तभी हम एक दूसरे को बचा सकते हैं। आज यही हमारी मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। लेकिन इसके साथ साथ मैंने इसमें एक नोटिस करा है कि जो लोग कोरोना पॉजिटिव होते हैं, जिनको ये बीमारी है या ये लग जाती है, तो ये कोई पाप तो नहीं है, किसी ने चाहा तो नहीं कि उनको ये प्रॉब्लम हो। अब ये महामारी फैली है और किसी भी रीज़न से, किसी भी वजह से किसी को अगर हो जाती है, तो मेरी इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो जहाँ जहाँ भी श्रोता मुझे सुन रहे हैं, आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि कृपया इसे छुपाएं नहीं, इसे बताएं। इस हालात को देखते हुए हमने अभी कल ही एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में जो वो कविता थी मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जो लिखी थी मैंने, उसके ऊपर मैंने एक्ट करा है। और आप चाहें तो मेरे फेसबुक पे रजनी बजाज करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी रजनी बजाज करके आप मुझे देख सकते हैं कि वो वीडियो है। और उसमें मैंने लिखा था वो स्थिति जब वो हो चुकी है बीमार और उसकी वजह से और कितने लोग बीमार हो रहे हैं, तो बाद में पछताने से क्या फ़ायदा। तो उस हालात को, उस मानसिक स्थिति को देखते हुए मैंने उसके लिए लिखा। हाँ, मालूम था, हाँ मालूम था मुझे, पर बताया ना गया। समाज के डर से जताया ना गया। बदनाम ना हो जाऊं, छुपाया गया। शर्मिंदा हूं अपने कर्मों पर, क्यों नहीं फर्ज इंसानियत का निभाया गया। काश सब्जी वाले से सब्जी ना ली होती, काश घर का सामान लेने बाजार ना गई होती, काश उस शाम दोस्तों के संग चाय ना पी होती, काश ऑफिस में फाइलें ना खुली होती, काश उस दिन बच्चों के लिए हलवा ना बनाया होता, काश तेल बाबूजी के सर पर ना लगाया होता, काश सोच लेती मैं सबके बारे में, आज शर्मिंदगी से सर इस तरह झुकाया ना होता। प्यार तो मैं करती थी सबसे, प्यार तो मैं करती थी उनसे, वक्त आने पर जताया ना गया। हाँ थी मैं जानती, हाँ मालूम था मुझे, की है गलती मैंने, और तुम ना दोहराना इसे। गत करते हो प्यार अपनों से, गत करते हो प्यार अपनों से, तो कभी ना छुपाना इसे, कभी ना छुपाना इसे।
कभी ना छुपाना इसे। इसमें मैंने वो दर्द बयां करने की कोशिश की है कि जब चीज़ हो जाती है और उसके बाद हम अपनों को नुकसान देते हैं तो फिर पछताने से क्या फ़ायदा। मज़ा तो तब है जब हम अपनों को उस चीज़ से बचा सकें। अब चलिए, ये तो रही कोरोना से रिलेटेड बातें, कुछ शहर की बातें और कुछ मेरी बातें। जैसा कि मुझे कहा गया था और थोड़ा वक्त भी अब तेज़ी से बढ़ रहा है, तो थोड़ी बातें जल्दी से मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आपका शहर बहुत खूबसूरत शहर है। मतलब अगर मुझसे पूछा जाए, मैं अपने दिल की बात आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर मुझसे कभी भी पूछा जाता है कि विच इज़ योर वन ऑफ फेवरेट प्लेस, कहाँ जाना पसंद करती हैं आप या कब, तो मुझे नहीं पता कि मुझे राजस्थान ही मेरे मुंह से क्यों निकलता है। मेरा कुछ भी शायद इसके साथ रूहानी रिश्ता है या क्या है पता नहीं, पर मेरी बहुत दिले तमन्ना है। राजस्थान आई थी मैं, हम लोग आए थे अपना नाटक करने के लिए, बीकानेर आई थी हम पिछले साल, शायद पिछले साल हम एक बार बीकानेर आए थे, तब मेरा राजस्थान आना हुआ था। तो मेरी तहे दिल से इच्छा है कि मैं राजस्थान आऊँ, वहाँ की खूबसूरत धरती और टीलों पर शाम जो होती है, खूबसूरत शाम ठंडी रेत पर, कालबेलिया जो वहाँ का प्रसिद्ध लोक नाच है, वो देखूं, उनको उनके साथ जीऊं। तो इस तरह से हर शहर की, हर राज्य की अपनी एक खूबसूरती होती है। आप अपनी उस खूबसूरती को बनाए रखें। जैसा कि आजकल मैं न्यूज़ चैनल पे भी सुन रही हूँ किस किस जगह पर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो मेरी आप सबसे ये इल्तिजा है कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें और जितना हो सके सरकार का सहयोग दें, क्योंकि आप लोगों के लिए ही ये सब कदम उठाए जा रहे हैं। और कभी हमारे खूबसूरत शहर चंडीगढ़ आएँ तो कभी मिलना हो और दिल करे तो आप मेरे इंस्टा पर मुझको फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और मिल सकते हैं। हम आपको अपने शहर के बारे में और शहर की खूबसूरती के बारे में ज़रूर बताएंगे। यहाँ पर एक सच बताना भूल गई मैं आपको, यहाँ पर एक गेड़ी रूट है, बहुत खूबसूरत गेड़ी रूट है। और है क्या कि वहाँ पर वो यूनिवर्सिटी कॉलेज एरिया है, शाम को सिर्फ अपनी अपनी गाड़ियों में लोग घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं, उसको पंजाबी में गेड़ी कहते हैं। और वैसे घूमना आप समझ सकते हैं घूमना किसे कहते हैं। चलिए, इस खूबसूरत शाम के लिए J24 न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत बधाई, और मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि जिससे मैं अपने विचार, अपनी बात, अपने दिल की बात आपके साथ शेयर कर सकूं और जो मैं लिखती हूँ वो आपको सुना सकूं। और आपने इतने इत्मीनान से सुना, उसको सराहा, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और मैं एक बार फिर मधुशाला साहित्यिक परिवार के दीपेश पालीवाल जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगी, हिमांशु जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने ये बहुत खूबसूरत प्लेटफॉर्म आगाज़ किया है उन लोगों के लिए जो आके रूबरू हो सकें और अपने दिल की बात कह सकें और अपना संदेश पहुंचा सकें।